राजस्थान के गोल्डन शहर जैसलमेर से 18 किलोमीटर सटे कुलधारा गांव की कहानी तो आपने ज़रूर सुनी होगी, जहां एक ही रात में 5000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए थे। एक लड़की की इज्जत के लिए ये 5000 लोग अपना वतन छोड़कर कहाँ गए, ये आज तक रहस्य बनकर रह गया। इस हादसे को हुए तकरीबन सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन इस कुलधारा गांव की वीरान इमारतों को देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इनके दरमियान कितनी एकता थी, जिसने एक लड़की के लिए अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो भी इतनी बड़ी तादाद में। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, भले कुलधारा गांव के लोग कहाँ गए इसकी डिटेल्स मौजूद नहीं, लेकिन इनके गांव छोड़ने के पीछे एक मकसद ज़रूर है। मगर आज की वीडियो में हम जिस रहस्यमय बस्ती की बात करने जा रहे हैं, यह आज से तकरीबन 94 साल पहले नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में आबाद था। इस गांव में करीब 100 से 150 लोग आबाद थे, लेकिन नवंबर 1930 में अचानक एक सर्द तरीन रात को पूरी की पूरी बस्ती गायब हो गई। इस हादसे को हुए आज तकरीबन 94 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस बात का सही खुलासा न हो सका कि आखिर ये बस्ती वाले कहाँ गायब हो गए, जमीन खा गई या आसमान। और इसका खुलासा किया एक जोय लेबल नामी शिकारी ने, जब वो शिकार करता हुआ अचानक एक रात इस बस्ती में पहुंचा। अब सवाल ये है कि आखिर इस बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ हुआ क्या। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 26 नवंबर 1930 को नॉर्थ कनाडा के अखबार में एक खबर छपती है, जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। जिस खबर से पूरे कनाडा में कोहराम मच जाता है। नॉर्थ कनाडा के पहाड़ी इलाके में एक झील हुआ करती थी, जिसे अंजीकुनी झील भी कहा जाता है। इसी झील के किनारे एक बस्ती आबाद थी, जिस बस्ती में 100 से 150 लोग रहा करते थे। नॉर्थ कनाडा के इस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और यही वजह है कि हज़ारों किलोमीटर में फैले इस बर्फीले इलाके में शायद ही कहीं इंसानी बस्ती देखने को मिले। इस बस्ती में रहने वाले लोगों का काम था झील से मछलियों का शिकार कर अपना गुजर बसर करना। साथ ही ये लोग जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे। इस सुनसान इलाके में कई बार लोग दूर दराज से भी शिकार करने के लिए आ जाया करते थे। 12 नवंबर 1930 को एक जोय लेमन नामी आदमी यहाँ शिकार के लिए आता है। सुबह से शाम तक वो शिकार करता है, और इस दरमियान वो कई जानवर शिकार कर लेता है। लेकिन शिकार में बिजी जोय को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि सूरज डूब चुका है और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने के बाद इस सुनसान इलाके से जोय के लिए अपने घर लौटना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए जोय फैसला करता है कि आज की रात वो इसी बस्ती में गुजारेगा। हालांकि जोय पहले भी इस बस्ती में कई रात गुजार चुका था, और इस बस्ती के लोग शहर से आए मेहमानों की काफ़ी इज्जत करते थे। अब जोय अपना सामान उठाता है और तेज़ तेज़ कदमों से इस बस्ती की तरफ चल पड़ता है। ये एक चांदनी रात थी, ऊपर से खून जमा देने वाली सर्दी। 1.5 से 2 घंटे लगातार चलने के बाद जोय इस बस्ती के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि ये बस्ती एक सुनसान इलाके में आबाद थी, और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जंगली जानवरों का खतरा हमेशा लगा रहता था। इससे बचने के लिए बस्ती वालों ने कई कुत्ते पाल रखे थे, जो किसी भी खतरे को देखकर भौंकना शुरू कर देते थे, और बस्ती वाले सतर्क हो जाते थे। लेकिन 12 नवंबर 1930 को रात के करीब 10 बजे जब जोय इस बस्ती में पहुंचा, तो ना तो उसने किसी कुत्ते की आवाज़ सुनी और ना किसी इंसान की। जोय ने सोचा, मान लेते हैं गांव वाले सो गए हों, मगर कुत्ते तो पूरी रात पहरा देते हैं। खैर, जो अपने दिमाग से इन ख्यालों को दूर करते हुए बस्ती में दाखिल होता है। बस्ती में दाखिल होने के बाद वो एक खेमे में जाता है। जैसे ही वो खेमे के अंदर दाखिल होता है, अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। खेमे के अंदर एक भी आदमी नहीं है। खेमे के अंदर चूल्हे जल रहे हैं। चूल्हे पर हांडियाँ भी चढ़ी हुई हैं, जिन हांडियों में खाना भी पक रहा है, लेकिन इन हांडियों में पकने वाला खाना जल चुका है, और इससे हल्की हल्की जलने की स्मेल भी आ रही है। चूल्हे जल रहे हैं, मगर चूल्हे से आग कम और धुआं ज़्यादा निकल रहा है। कुछ बर्तनों में खाने भी निकले हुए हैं, लेकिन इन्हें खाने वाले लोग नहीं हैं। खेमे के अंदर का नज़ारा सच में हैरान करने वाला था। फिर जो सोचता है हो न हो ये लोग किसी ज़रूरी काम से गए हों, दूसरे खेमे में दाखिल होता है। यहाँ भी उसे वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उसने पहले खेमे में देखा था। अब जोय के लिए परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही थी।
एक एक कर जोए इस बस्ती में मौजूद हर एक खेमे में जाता है, लेकिन सिवाय सन्नाटे और खामोशी के उसे कुछ नहीं मिलता। अब जोए खेमे से बाहर निकलता है तो देखता है इस बस्ती के लोग अपने कुत्ते जहां बांधते थे ये अब भी वहीं बंधे हैं। इन कुत्तों के पास खाना भी मौजूद है, मगर इनमें से कोई खा नहीं रहा। जोए इनके नज़दीक पहुंचकर कुत्तों के बदन पर हाथ डालता है तो ये क्या, सारे कुत्ते मरे हुए हैं। अब जोए की परेशानियां बढ़ना तो लाजमी था, क्योंकि जोए के मुताबिक कभी भी गांव वाले अपने बस्ती से दूर जाते तो अपने कुत्तों को ज़रूर साथ ले जाते थे, क्योंकि ये पूरा इलाका सुनसान था और जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। अब जोए सोचता है ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो इन्हें इस तरह बस्ती छोड़कर जाना पड़ा। अगर उन्हें कहीं जाना ही था तो चूल्हे की आग बुझा देते, हांडियों में पक रहे खाने को खा लेते या फिर उसे अपने साथ ले जाते। और सबसे बड़ी चीज़, ये अपने कुत्तों को छोड़ कर क्यों गए। लगता है इन गांव वालों के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन क्या। जो यही सब बातें सोचता हुआ झील के नज़दीक पहुंचता है तो देखता है गांव वालों की कश्तियां अब भी झील के किनारे खड़ी पेड़ से बंधी हुई है, जिन कश्तियों के जरिए बरसात के दिनों में ये झील से मछलियों का शिकार करते थे। जो ने बस्ती के करीब एक कब्र खोदी हुई देखी जो कि अभी भी ताज़ा लग रही थी। अब जोए को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि बस्ती वालों का इस तरह अचानक गायब होना कोई अच्छा संकेत नहीं था। जोए को अब अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। जोए चाह कर भी इस वक्त घर नहीं लौट सकता था, लेकिन इस सुनसान बस्ती में रात अकेले गुजारना भी आसान नहीं था। खैर, किसी तरह डरे और सहमे जोए ने सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह सुबह उसने वहां के सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये सारा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए अंजीकुनी झील पहुंचती है। जांच के दौरान वो सारी बातें सच होती हैं जो जोए ने बताई थी। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है, लेकिन बस्ती वालों के गायब होने का एक भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन जांच के दौरान पुलिस वाले एक ऐसी चीज़ नोटिस करते हैं जिसके बारे में शायद जोए ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि ये मौसम ठंडी का था, इसीलिए पूरे इलाके में बर्फ़ की मोटी चादर बिछी थी। पुलिस वालों ने सोचा अगर ये लोग यहाँ से कहीं गए होते तो इस बर्फ़ पर उनके कदमों के निशान ज़रूर होते, या अगर किसी ने इन पर अचानक हमला कर इन्हें हलाक कर दिया फिर भी यहाँ खून के या दूसरी कोई न कोई निशानी ज़रूर होती। लेकिन इनकी बस्ती के नज़दीक न तो कहीं खून का निशान था और न ही किसी के आने और जाने के, क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि कुत्तों की मौत महज 8 रोज़ पहले हुई है। इसका मतलब है कि इन लोगों को यहाँ से गए हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। पुलिस वालों ने सोचा अगर किसी ने मारकर उन्हें झील में फेंक दिया होता तो झील पर मौजूद बर्फ़ की मोटी लेयर कहीं न कहीं क्रैक होती। पुलिस वालों के सामने सवाल तो 1000 थे, मगर जवाब एक भी नहीं। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया, ये कहकर कि आगे की इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब इनके गायब होने के कोई सबूत मिलेंगे। धीरे धीरे वक्त बीता और इस हादसे को हुए पूरे 50 साल बीत गए, और बीते 50 सालों में लोग भी इस हादसे को भूल चुके थे। इस हादसे के 50 साल बाद साल 1984 में निगल बलंडल और रोगर बोर नामी 2 लोगों ने इस हादसे को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। इन दोनों के मुताबिक जब ये दोनों अंजीकुनी झील पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां एक शिकारी और उनके 2 बेटों से हुई। वहां मौजूद शिकारी के मुताबिक अंजीकुनी झील के ऊपर उन्होंने कई बार इस ऑब्जेक्ट को देखा था जिनकी शेप अलग अलग होती थी, और इसी बात से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इस रात अंजीकुनी गांव में बहुत सारे एलियन उतरे जो बस्ती वालों को अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि इस दावे का उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। जिसके बाद इस हादसे को लेकर लोगों ने अलग अलग कहानियां बनानी शुरू की। इस हादसे को हुए आज तकरीबन 94 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यह हादसा दुनिया वालों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर अचानक बस्ती के लोग गए तो गए कहाँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।